this is 1.35 Irodov and as a very, very good question. Particle moves in a plane xy with the velocity ai plus bxj, and where I and j are unit vectors of the x and y axes, and a and b are constant. At the initial moment of time, the particle is located at the point x equal to y equal to 0. So particle is basically at the origin. So find a, the equation of particle's trajectory, y is a function of x, okay, and the curvature radius of trajectory as a function of x. तो अगर आपने ये सवाल करने जा रहे हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि इन आगे के क्वेश्चंस पे हेल्प करने के लिए ही वो वीडियो बनाया गया। तो अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको दिया गया वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी इज हियर, दैट इज ए आई प्लस ऑफ बी एक्स जे, ठीक है। ये देखिए, तो थोड़ा सोचिएगा, तो जो जिसको बोलते हैं ना कि हाउ टू अप्लाई, आप अपने आप को इस पूरे प्रोसेस के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब आप ऐसा सोचिए ये है क्या, तो आपको समझ आएगा। ऐसे नहीं कि इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें, वो चीज़ नहीं। अगर फंक्शन को आपने समझ लिया, आपने कहा देखिए सर ये देखिए ए एक कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन को पूरे कैलकुलेशन के दरमियान हम डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो उसको पहले लिख लीजिए भैया, ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये देखिए, और बी भी एक कांस्टेंट है, ये देखिए। अब अगर इसको आपको आसानी से समझना है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। अगर मान लो हम तुमसे कहते हैं कि भाई इसका कांस्टेंट 1 है और ये वाला का मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ज़रा सोचिए कि भाई हो क्या रहा होगा। तो आपने बोला कि सर इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है ये ऐसे आ जाएगी 1i प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा 2x एंड दैट इज j। बोले चलेगा, तो बोले ठीक बात। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है, ठीक। वो चीज़ पकड़ लिया तो हमारी ये चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी। अदरवाइज़ तो फिर वही है कि जैसा सवाल देखा बस डिफरेंशिएट करने लगे, फिर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, उसी से तो बचाने के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। तो आपने बोला देखिए सर ये मोशन कोई बॉडी का ऐसा है कारण अननोन है, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, हर जगह स्मॉल जी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो बोला साहब इसका x कॉम्पोनेंट ये, y कॉम्पोनेंट जो है वो 2x है। हाँ, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें y कॉम्पोनेंट तो ये कितना हो गया, सो दैट इज 2x। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला सर x बराबर 1 आएगा अगर, तो y कॉम्पोनेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 आएगा अगर, तो y कॉम्पोनेंट जो है इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 आएगा तो y कॉम्पोनेंट जो है इसका 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी इसके मद्देनज़र चल रही है उस बॉडी के वेलोसिटी का जो y कॉम्पोनेंट होगा वो पोजीशन x के साथ में लगातार चेंज हो रहा होगा। इसका कर्वेचर कुछ भी हो सकता है, यानी कि x के बढ़ने के साथ y कॉम्पोनेंट बढ़ रहा होगा, समझिएगा। x के बढ़ने के साथ में y कॉम्पोनेंट लगातार इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये तो इसका एनालिटिकल पार्ट हो गया कि भाई सोचा कैसे, नहीं कि ये लिखा है तो कुछ भी चालू कर दिया जाए, ठीक है। अब आपको क्या होता है कि सबसे पहले ये बोलते हैं हमेशा, जैसे सवाल में भी बोला है कि y और x के बीच में रिलेशन निकालिए, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आपका फंडामेंटल वही चलता है कि भाई ये क्या है, तो आपने बोला ये एक्चुअली इसको ऐसे देख लें, v बराबर, तो ये क्या हो गया vxi प्लस ऑफ vyj, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ भाई x कॉम्पोनेंट क्या हो गया, तो यहाँ पर जैसे हम आपको लगातार सिखाए हैं कि भाई फॉर x क्या होगा, ठीक है। तो आपका जवाब आया कि देखिए अगर आप x के लिए पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई vx इज इक्वल्स टू a, फिर इसको मैं लिखूंगा dx बाई dt, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू a। हम निकालने क्या जा रहे हैं, तो आपने बोला y और x के बीच का रिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब क्या होगा, तो बोला कि वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, तो dx बराबर कितना आ जाएगा a dt,
ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो हमको x का a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 80, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सो आपने बोला ये हमारे लिए बन गया भाई रिलेशनशिप नंबर 1, ठीक है। अब बोला भाई यही काम हम लोग y के लिए करें, तो आपने लिखा भाई दिस इज फॉर y, ठीक है। ये कितना हो गया, तो दिस इज फॉर y, ठीक है। y के लिए क्या लिखा जाए, तो आपने बोला यहाँ से पकड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रुशियल है dy बाई डी टी, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक। तो आपने क्या लिखा, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज bx, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, dy बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू bx एंड dt, हाँ। अब वेरिएबल देख लीजिएगा, इस वाली इक्वेशंस के अंदर तुमने सर एक वेरिएबल ये x है और इंटीग्रेट dt के रिस्पेक्ट पे हो रहा है तो मुश्किल बात है, तो या तो यहाँ पे dx लाया जाए जो कि लाना मुश्किल है, तो बोले x की जगह क्या t लाया जा सकता है। तो आपने कहा सर x की जगह t हम ला सकते हैं, हमने ये रिलेशन निकाला x इज इक्वल्स टू 80, तो अगर हम यहाँ पे डाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो बोले गया भाई dy इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो आपने बोला b और x की जगह कितना लिखा, दैट इज at एंड दिस इज dt। इसके बाद आपने इंटीग्रेट किया तो ये a b तो कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर कितना आ गया y, ये हो गया ए बी और t को इंटीग्रेट किया आपने, ठीक है। तो कितना आ गया टी स्क्वेयर बाई 2, ठीक। तो ये जो रिलेशनशिप आपका आया है, ठीक है, ये क्या बन गया, सो बोला y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको रिलेशन चाहिए y और x में, तो आपने कहा सर यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें, तो कितना हो गया x अपॉन a, और ये वैल्यू उठा के आप y में घुसा दें, ठीक है। तो जब आपने y में घुसाई तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, बोले ए बी अपॉन 2 तो वैसे ही लिखा गया और टी स्क्वेयर लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो आपके सामने जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया भैया, ठीक है। सो इट इज y इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए, हाँ। तो ये जो चीज़ निकल कर आई है, हाँ प्यारे बच्चों, ये क्या आया है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y और x में रिलेशन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल एडवांस में ऐसे कैसे चिपक जाता है, ठीक है। पहले इतना काम कर लीजिए। अब यहाँ से हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं एंड दैट पार्ट इज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर आप प्रिंसिपली स्ट्रांग नहीं हैं तो ये जो चीज़ है ये निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपको फंक्शन को पढ़ने वढ़ने की तमीज मालूम है तो वो सारा का सारा चीज़ बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको फिर से लिखते हैं आपके सामने, है ना, तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द आइडिया। तो बोला गया कि भाई v बराबर क्या लिखें, तो बोला गया v इज इक्वल्स टू, आपने लिखा ai प्लस ऑफ bx एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज j। अब इसको इंटीग्रेट किया तो x की वैल्यू आ गई, y वाले को इंटीग्रेट किया तो y की वैल्यू आ गई, तो आपने y और x में रिलेशन निकाल लिया। बोले ठीक बात, अब इधर आ जाइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो आपने बोला देखिए सर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, सो बोला b। तो यानी ये जो है आप एक्सेलरेशन के x और y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब आपसे बोला कि भाई नेट एक्सेलरेशन किधर आया, ठीक है। तो आपने बोला सर नेट एक्सेलरेशन आ गया 0 स्क्वायर प्लस ऑफ एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेयर, यहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई, हाँ यहाँ पे b dx बाई dt, माफ़ी चाहूँगा ये लिखना मैं भूल गया, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने बोला सर dx बाई dt की वैल्यू जो है ये दी है, देखिए, ठीक है। इसको आपने मिटाया नहीं है, तो ये देखिए दिस इज है, ठीक है। तो जो ये y कंपोनेंट आ जाएगा, ये y कंपोनेंट कितना हो गया, सो बोला a मल्टीप्लाइड बाई b। अब आपसे बोला गया कि आप नेट वैल्यू निकाल लीजिए, तो जब आप नेट वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो दैट इज हियर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी नेट एक्सेलरेशन की, दैट इज ए बी, ठीक है। अब जब नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाइएगा। ध्यान रखिएगा
कि जब भी कोई बॉडी किसी कर्वेचर में घूम रही होती है, जब भी कोई बॉडी किसी कर्वेचर में घूम रही होती है, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा वेलोसिटी के साथ में एक वेक्टर बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, ठीक है। तो वो एंगल जो है वो आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। यही तो पूरा है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एंगल निकल कर आ जाए। तो अब उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने वेलोसिटी लिखी है, ये वाली वेलोसिटी, इसको ज़रा मैं मिटा दूँ अगर, तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ी जगह मुझे मिल जाएगी ना, तो मैं अच्छे से ऑपरेट कर सकूँगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब इधर आ जाइए आप। तो अब आपसे बोला गया कि भाई ये हमारे सामने वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आई, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी। सो बोला भाई टी टाइम बाद वेलोसिटी बॉडी की होगी, देखिए एक्स कंपोनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आया तो ऐसा ही रहेगा। सो बोले ए आई प्लस ऑफ, ठीक है। हाँ, और ये देखिए ये बेसिकली बी टी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो आपने बोला हाँ कि वेलोसिटी में चेंज आएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज दिस इज जे। अब किसी आदमी को समझने में दिक्कत आई हो तो आपसे बोला कि भाई वाई कॉम्पोनेंट के मैं अलग से कर रहा हूँ काम, है ना, कैलकुलेशन फॉर वाई कॉम्पोनेंट, हाँ वी वाई, ठीक है। तो आपने बोला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाया आपने, ठीक है। हाँ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ए की जगह एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपने यहाँ पे लिखा ए बी और ये मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया टी। तो ये वाला ए एक्सेलरेशन है जिसको कि हमने यहाँ पर डब्ल्यू ले रखा है। तो आप कांस्टेंट से मत कंफ्यूज करिएगा। तो तुमने कहा हाँ सर ये बात बिल्कुल ठीक लिख दी गई, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, तो आपसे बोला गया भाई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आए, तो आपने बोला दैट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ हाँ ए बी टी का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला है। तो कोई बोले सब काम क्यों हो रहा है, तो बोले यार रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तो आप वही निकालेंगे ना, हाँ आर इज इक्वल्स टू हाँ बी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई हाँ, तो बोला भाई एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, जिसको कि हम लोग अभी तक पढ़ने के दरमियान सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते रहे हैं, ठीक है ना, हाँ वो ये है। तो तुमने बोला ठीक है सर, फिर एक काम करिए जरा इससे एंगल भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा हाँ भाई सब वो मैं निकालने जा ही रहा था, ठीक है। ये देखिए टैन ऑफ अल्फा कितना आ गया, सो बोला ए बी टी डिवाइडेड बाई ए, सो ये कितना आ गया, दैट इज बी टी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए हटा के यार डब्ल्यू लिख दो हमको, इससे बहुत टेंशन होती है। जो इरिडो वही एक्सेलरेशन ले देते हैं ना, पता लगा साला कट गया तो और दिक्कत है। तो टैन अल्फा ये आ गया, फिर क्या हुआ, तो आपने बोला कि इसको सर ऐसे मिला देंगे, ये देखिए तो ये अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बी टी, ठीक। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या आएगा, तो आपने बोला कि सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाँ जो भी एक्सेलरेशन है हाँ इसका हाँ ए बी मतलब एक्सेलरेशन है उसका कॉस ऑफ अल्फा, नेट एक्सेलरेशन कितना निकला ए बी, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे ए बी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब ये डाल देंगे, बस इसका ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी किसी भी कर्वेचर में, इसीलिए मैंने आपसे बार बार बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वो कंपोनेंट को आपको चेक करना है, ठीक है ना। हाँ, वो कंपोनेंट आप अगर पकड़ते जाएंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पूरी बात मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये देखिए ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ठीक है, एंड लेट सपोज ये ऐसे करके आए। अब देखिए ये ऐसे आया, ये देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपको इसका ये कंपोनेंट चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब मान लीजिए इस जगह पर आपका कंपोनेंट कुछ ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, तो बस आप एंगल सेट कर लीजिएगा जैसे मैंने सेट किए हैं, ठीक है ना। हाँ कि भाई ये वाला एंगल आप निकालेंगे, ठीक, बस वो ये जो कॉज अल्फा और ये सब चीज़ें ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई ट्रबल आएगी, ठीक है ना। पहले बताइए इतनी बात समझ में आया, ठीक। सो दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम 1.35 इरोडो।